आज हम इस वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सिंपल इफ स्टेटमेंट। इट इज द वन वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट, यानी कि सिंपल इफ स्टेटमेंट को हम वन वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। वन स्टेटमेंट हम यूज करने से उसे वन वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। द लॉजिकल कंडीशन इज टेस्टेड विच रिजल्ट इन आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये हम सिंपल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हम एक लॉजिकल कंडीशन को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद रिजल्ट हमें आता है आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि कंडीशन चेक करने के बाद रिजल्ट ट्रू और फॉल्स के अंदर आता है। अगर रिजल्ट हमारा ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा रिजल्ट फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट चला जाएगा, यानी कि इफ कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट 1 रहेगा, कंडीशन ट्रू रहा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स रहा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चला जाएगा। हम अब सिंटैक्स और फ्लोचार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले सिंटैक्स, तो यहाँ पर इफ एक कीवर्ड है और यहाँ पर हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अगर हमारा कंडीशन ट्रू रहा तो यहाँ पर इनसाइड द इफ बॉडी आएगा और स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा कंडीशन टेस्ट करने के बाद फॉल्स रहा तो ये क्या होगा, आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट चला जाएगा। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर इफ कंडीशन है तो यहाँ पर एक लॉजिकल एक्सप्रेशन रहेगा। अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू रहा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन फॉल्स रहा तो यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चला जाएगा। अब हम एक स्मॉल प्रोग्राम देखेंगे। तो जावा प्रोग्राम यूजिंग इफ कंडीशन, हमने एक जावा प्रोग्राम लिखते हैं और वो इफ कंडीशन यूज करके लिखते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक क्लास मेन, तो यहाँ पर क्या है, एक क्लास हम ओपन करते हैं, क्लास का नेम है मेन और हमने यहाँ पर पब्लिक के अंदर यूज करते हैं, यानी कि जेवीएम एक क्या है, प्रोग्राम के बाहर से यूज होगा, इसलिए हमने उसे पब्लिक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग द ब्रेस, तो यहाँ पर हम लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ओपनिंग द ब्रेस यानी कि मेन मेथड ओपन हो गया है। तो यहाँ पर इंटीजर एक डेटा टाइप है और हमने यहाँ पर n = 10 वैल्यू को हम डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर करने के बाद इफ कंडीशन यूज करते हैं। तो यह है हमारा एक कंडीशन और ये है हमारा एक स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू रहा तो स्टेटमेंट 1 एग्जिट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो आउट ऑफ स्टेटमेंट जाता है। तो हम देखते हैं n इज लेस देन 20, यानी कितना है, 10 इज लेस देन 20। तो यहाँ पर एक कंडीशन चेक होगा, 10 इज लेस देन 20, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू रहा तो ये जो इफ बॉडी है स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। system.out.println ये हमारा एक आउटपुट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होगा। नंबर इज लेस देन 20, यानी कि नंबर इज 10 इज लेस देन 20 एग्जीक्यूट होता है। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर n = हम लेते हैं 50, तो n = 50। तो यहाँ पर 50 क्या होगा, 50 इज लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स हो गया है तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये आउट ऑफ स्टेटमेंट चला जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूट प्रोग्राम नहीं होगा। तो यहाँ पर इफ कंडीशन क्लोज हो गया तो यहाँ पर मेन मेथड क्लोज हो गया और यहाँ पर क्लास को हम क्लोज करते हैं। तो आउटपुट क्या आता है हमें, कंडीशन ट्रू रहा तो नंबर इज लेस देन 20, अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो हमें यहां पर आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इट इज टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट, यानी कि इफ स्टेटमेंट को हम वन वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट रहेगा। और इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमने 2 स्टेटमेंट यूज करते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन रहेगा और 2 स्टेटमेंट रहेंगे, इसलिए हम इसे टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। तो अब हम देखेंगे सिंटैक्स क्या कहते हैं। तो सिंटैक्स है
तो यहाँ पर इफ कंडीशन यानी कि यहाँ पर कंडीशन एक यूज करते हैं और दो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले इफ कंडीशन चेक होगा। अगर इफ कंडीशन ट्रू रहा तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। और एक बार रिपीट करते हैं, इफ कंडीशन ट्रू रहा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। इफ कंडीशन फॉल्स रहा तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। यानी कि दो स्टेटमेंट है, अल्टरनेट स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूट होगा। जैसे भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन है। अगर इफ कंडीशन ट्रू रहा तो यहाँ पर फ्लो होगा, ये ट्रू है तो ट्रू होने के बाद स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ कंडीशन चेक करने के बाद फॉल्स हुआ तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अल्टरनेटिवली 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास चला जाएगा, यानी कि प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो अब हम एक स्मॉल प्रोग्राम देखेंगे। तो यहाँ पर है राइट अ प्रोग्राम बाय यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमने क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इफ एल्स नेम ऑफ द क्लास, तो क्लास ओपन हो गया है। तो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, तो हमने एक मेन मेथड को यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग एक कीवर्ड है, ये है आर्गुमेंट्स। तो हमने यहाँ पर ARGS लिखा है तो इसके जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कुछ भी कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ABC भी लिख सकते हैं या फिर हमारा नेम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग मेथड हो गया है। तो सबसे पहले इंटीजर एक डेटा टाइप है, तो यहाँ पर हमने लिया है n = 5। तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन है, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू रहा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स रहा तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या है यहाँ पर, 5 इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन ट्रू है तो क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। आउटपुट क्या आता है हमको, द नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। अगर हमने यहां पर वैल्यू चेंज करते हैं तो n वैल्यू और यहां पर ग्रेटर देन 0 है, तो हमने n वैल्यू यहां पर हम माइनस लेते हैं तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा। यहां पर जब कंडीशन फॉल्स होगा द नंबर इज नेगेटिव डिस्प्ले होगा। तो यहां पर आउटपुट हमें आता है द नंबर इज नेगेटिव। तो यहां पर इफ कंडीशन क्लोज हो गया है और यहां पर मेन मेथड क्लोज करते हैं और यहां पर हम क्लास को क्लोज करते हैं। तो हमने कंडीशन ट्रू होने के बाद पॉजिटिव आंसर आएगा, कंडीशन फॉल्स होने के बाद नेगेटिव आंसर आएगा। अब हम दोनों प्रोग्राम हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे।